से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए बिहार बोर्ड 2025 के क्लास 10th के जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेकर आ चुके हैं, जो आपके सीधे मैट्रिक एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेगा। ये हमारा 100% का गारंटी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहिए और पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा तबियत, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस शब्द में तमुन प्रत्यय है? किस शब्द में तमुन प्रत्यय है? दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा पठितुम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस शब्द में तल प्रत्यय है? किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनता। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कित्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, त्रन। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेत्री। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, श्रश्रु में कौन सा प्रत्यय है? श्रश्रु में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उड़। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, विजयंका का समय क्या है? विजयंका का समय क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8वीं सदी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी दक्षिण भारतीय की संस्कृत लेखिकाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पतिरेव गति बलाना जाननी गति, पतिरेव गति डैश बलाना जाननी गति, रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा? रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्त्री राम, स्त्री राम। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोडपी तथा धार्मिको नास्ति डैश कटेरवासमान प्राविडोति किसने कहा? ये सब जो है वो किसने कहा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, तीसरा आलसी ने कहा है। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कत्वा कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है? कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पठित्वा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तपम। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परोपकार से। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपने परिवार किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उदार चरित वालों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शुभ नियम पद किसने बना है? किससे बना है? शुभ नियम पद किससे बना है? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, शुभ प्लस अनियर। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, द्विगु समास द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण, इसका करेक्ट हो जाएगा सप्ताह। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बालकयोग किस विभक्ति का रूप है? बालकयोग किस विभक्ति का रूप है? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, षष्ठी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, गंडा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। इसका करेक्ट हो जाएगा ए, गंडाया। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए, शास्त्र। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, छंद।
आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ये विष्णु पुराण से। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, भारत का। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, अ प्लस उ का। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अगला क्वेश्चन किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, अभिवादनम। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? इसका करेक्ट हो जाएगा ए, द्वंद्व। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शाश्वर्थक कुशला का विग्रह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रार्थ कुशला। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। शैशवावस्था के संस्कार 6 है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये नहीं होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ये 6। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा स्त्री। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किम प्लस तहसील में कौन सा शब्द बनेगा? किम प्लस तहसील में कौन सा शब्द बनेगा? इसका करेक्ट हो जाएगा कुत्ता। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, रामायण। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चिरकुट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्याघ्र पथिक कौन कथा व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, लेखक। ये नहीं होगा, डी, मित्र लाभ। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंद स्वर्ण कगड़म गिरहातम यह उक्ति किसकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाघ। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कवच और कुंडल दोनों। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मण के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मूसिका। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्थित में कौन सा प्रत्यय है? स्थित में कौन सा प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, त। वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक पद किससे बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेद प्लस ठक से। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा ऋषि भी में कौन सा विभक्ति है? ऋषि भी में कौन सा विभक्ति है? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, तृतीया। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वध किस लकार का रूप है? वध किस लकार का रूप है? इसका करेक्ट होगा लोट लकार का। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पटना शब्द किस शब्द में से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? इसका करेक्ट हो जाएगा पाटली। आइए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, सिख के। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है
अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इदम। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पयेचु विधिलिड लकार के किस पुरुष का रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम पुरुष का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कारक का। आइए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद। आइए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य की कभी जीत नहीं होती है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 पद है। आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तत्र प्लस एकह की संधि क्या होगी? तत्र प्लस एकह की संधि क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तत्र एकह। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। किस वाक्य में अनुरक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुंडेन शिखा मिलती। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का साक्षात संबंध होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिख धातु के लृट लकार का रूप कौन सा है? लिख धातु के लृट लकार का रूप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेखिष्यति। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है को प्लस अपी की संधि क्या होगी? को प्लस अपी की संधि क्वापी होगी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गायक का विच्छेद क्या होगा? गायक का विच्छेद गय प्लस अक होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सदुक्ति में कौन संधि है? सदुक्ति में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रचनामा नान तत्वणा समारोह का समस्त पद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पचतंत्रम। आइए अगला क्वेश्चन की बात है। मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचनम में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दुगु। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निस। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा किस शब्द में परिपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परिपसर्ग नहीं है? तो परिरम में परिपसर्ग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 64 नंबर। इसका चलिए करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तृतीया विभक्ति। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का करेक्ट आंसर सी होगा, तृतीय विभक्ति होगी। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है श्याम मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुद्र द्रोहरुम पशुष्ट्रियो कर्म। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एतत्। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। युवा शब्द का मूल रूप है? युवा शब्द का मूल रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, योनम। जयति किस धातु का रूप है?
जयति किस धातु का रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ए। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। था धातु में लट लकार का रूप कौन सा है? था धातु में लट लकार का रूप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दधाती। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गांधी सेतु। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वाग्दान किस संस्कार में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विवाह में। ये अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतत प्रियवादी है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धर्म को। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्राणाम डैश तप रिक्त स्थान को में कौन सा पद होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अध्ययनम। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? इसका करेक्ट आंसर होता है डी, शिवरात्रि। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा रमणीयानी तीर्थानी की संजयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भक्ति को। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन मरात्मके त्वया विश्वास किसकी उक्ति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भवंत हमवे नमस्कुरुमि किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्ण का कथन है। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अभी तक आपका 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% जो आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा वो पूरा हो चुका है, और भी हम 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में एकदम लड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वर। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तयोरे का सही विच्छेद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तयो प्लस एक। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैत्रेयी कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अलसाला में आग किसने लगाई? अलसाला में आग किसने लगाई? इसका करेक्ट आंसर अलसाला के कर्मचारियों ने। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ में अहो कथमयन कोलाहल किसकी उक्ति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला आलसी आदमी का उक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अ प्लस ई के मेल में कौन सा नया वर्ण बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए वर्ण बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपसर्ग उपसर्ग है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लंबम उदरन यश सह का समस्त पद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी, प्रथमा। आइए अगला क्वेश्चन, नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लंबोदर। आइए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रति के योग में कौन विभक्ति होगा? प्रति के योग में कौन विभक्ति होगा? तो द्वितीय विभक्ति होगा। भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन सभी से सेवित है, नदियों, पर्वतों और सागरों से। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राम प्रवेश राम की। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म टंकरा गांव में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्मकांडी परिवार में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अयम जठाभि तापसः प्रतीयते वाक्य की जठामी पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इथन भूलक्षरे। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक में। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नैति में किस धातु का रूप है? नैति में किस धातु का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नारी में कौन स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डीप। तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चन को पूरा कर लिया जो आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में लड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट 90 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।